पुराने समय की बात है। उज्जैनी के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपने साहस, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक योगी ने उन्हें आदेश दिया कि वे शमशान घाट में पीपल के पेड़ पर लटके एक शव को लेकर आएं। यह कोई साधारण शव नहीं था, बल्कि उसमें एबेतालपन नामक रहस्यमयी आत्मा बसी हुई थी। रात के अंधेरे में राजा विक्रमादित्य तलवार हाथ में लिए दृढ़ निश्चय के साथ शमशान पहुंचे और बेताल को अपने कंधे पर लाद लिया। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, बेताल ने ठहाका लगाकर कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हारे सफ़र को मनोरंजक बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुमने बीच में कुछ बोला तो मैं वापस पेड़ पर जा लटकूंगा। बेताल ने एक विचित्र कहानी शुरू की। एक नगर में एक रहस्यमयी राजकुमारी थी, जो विवाह के लिए एक अत्यंत कठिन शर्त रखती थी। वह कहती थी, जो भी मुझसे विवाह करना चाहे, उसे 3 प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे, वरना उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा विक्रम ध्यान से सुन रहे थे। कई राजकुमार आए, लेकिन शर्त पूरी न कर सके और मृत्यु के शिकार हो गए। अंततः एक बुद्धिमान राजकुमार ने राजकुमारी की चुनौती स्वीकार की। जब परीक्षा का समय आया, तो राजकुमारी ने पहला प्रश्न पूछा, ऐसा कौन सा कार्य है जो बिना प्रयास के भी हो जाता है? राजकुमार ने उत्तर दिया, नींद और मृत्यु। फिर राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ती जाती है? राजकुमार ने उत्तर दिया, ज्ञान और प्रेम। अब अंतिम प्रश्न आया, जो सबसे कठिन था, ऐसा कौन है जो मरकर भी अमर रहता है? राजकुमार थोड़ा रुका, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जो अपने कर्मों से इतिहास रचता है, वह मरकर भी अमर रहता है। राजकुमारी ने स्वीकार कर लिया कि यह व्यक्ति ही उसका योग्य वर है, और विवाह हो गया। इतनी कहानी सुनने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजा, बताओ, क्या राजकुमारी ने सही निर्णय लिया? क्या यही सच्चा ज्ञान है? राजा विक्रम सत्य के पक्षधर थे। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, राजकुमारी का निर्णय सही था, क्योंकि सच्चा ज्ञान और विवेक ही व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी अमर बनाते हैं। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और तुरंत उड़कर फिर पीपल के पेड़ पर जा लटक गया। विक्रम ने फिर उसे उठाया और सफर जारी रखा। रहस्य और रोमांच से भरी यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। आगे विक्रम और बेताल की और भी कहानियां हैं, जो रहस्य, बुद्धिमत्ता और रोमांच से भरी हुई हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रहस्यमयी कहानी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।